हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद वंदना में। आज हम एसएसटी के 7 जुलाई 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पेपर में 31 से एसएसटी के क्वेश्चन शुरू होते हैं, 19 तक रहते हैं। तो 31 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, अभी कथन पूछ रहा है जिसमें से हमें चुनना है कि राइट कौन सा है। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है ये, और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ये की। इसके बाद 32 क्वेश्चन है। समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ए, बी, सी सही है। इसमें से ये है, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, ये सही है। बी है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, बी सही है। सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, इसका राइट आंसर थर्ड है। इसके बाद 33 क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह की शुरुआत कर वायुमंडल की परतों की सही क्रम का चयन कीजिए। तो पहला परत है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा मध्यमंडल है, चौथा वायुमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल आता है। तो इसका पहला राइट आंसर है। इसके बाद 34 क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती हैं? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अंश का झुका होना, यही राइट आंसर है सेकंड। 35 क्वेश्चन है। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख घटक है? तो इसका राइट आंसर नाइट्रोजन है, सेकंड ऑप्शन सही है। इसके बाद 36 क्वेश्चन है। महासागरीय धाराओं में विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें ए और सी सही है। ये है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय और उच्च अक्षांशों के जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती, ये सही है। उसके बाद सी सही, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मतस्तन क्षेत्र माना जाता है। इन क्वेश्चन के समझने के लिए हमें एनसीईआरटी को पूरे अध्ययन के साथ पढ़ना चाहिए, तभी एसएसटी के पोर्शन हम हल कर पाएंगे। 37 क्वेश्चन है। हिम नदी के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है हिमोड़ है। हिम नदी के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है। 38 क्वेश्चन है। कथन ए और बी दोनों निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं? तो इसमें शंकुधारी, राइट आंसर है सेकंड। इसके बाद 39 क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं पूछ रहा है? हाँ नहीं पूछ रहा है। इसमें नहीं है, मैदानी क्षेत्र के ओक्स, बो, लेक, चाप, झील चिन्हित करना, फोर्थ राइट आंसर है। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है। तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? इसका राइट आंसर है थर्ड, नमक की मात्रा की अधिकता के कारण सागर को सघन बनाती है। इसके बाद 41 क्वेश्चन है। भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, ए गलत है और बी सही है। बी है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होती है, यही राइट आंसर है, और बी ये गलत है और बी सही है। इसके बाद 42 क्वेश्चन है। रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं किसमें? पवन की गति की रोकथाम कर मृदा के आवरण में संरक्षण करती है, इसका राइट आंसर है फोर्थ। इसके बाद है 43 क्वेश्चन है। मृदा परिच्छेदिका की मोटाई में कौन निर्धारित करता है? तो समय इसकी मोटाई को निर्धारण करता है, इसका राइट आंसर फर्स्ट है। इसके बाद 44 क्वेश्चन है। वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है कैसे? इसका राइट आंसर फोर्थ है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य साधन के द्वारा। इसके बाद 45 क्वेश्चन है। विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिसका राइट आंसर है फोर्थ, वह समाज जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में विभिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हो, यही राइट आंसर है। इसके बाद है 46 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देती हैं? तो इसका राइट आंसर है 2, महिलाएं जिम्मेदार वाहन चालक होती हैं।
इसके बाद 47 क्वेश्चन है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य अंग है? तो इसका राइट आंसर है महिलाओं के लिए मताधिकार, राइट टू वोट फॉर वुमेन। इसके बाद है 48 क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है फोर्थ, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई है जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया है और उनका आकलन किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है 49, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी ऐसे मतलब टॉपिक को आप समझने के लिए आपको एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करना होता है और उसके बाद आपको एसएसटी में क्वालिफाई होने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। इसके बाद इसका राइट आंसर है थर्ड, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। इसके बाद 51वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अपनी कृति को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरमुखी में संकलित किया गया है? इसका राइट आंसर गुरु अंगद है, फर्स्ट। इसके बाद 51 क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? हाँ नहीं पूछ रहा है, नहीं है। इसका राइट आंसर थर्ड है, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती है, ये गलत है। 52 क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो ये था थर्ड, इन्होंने हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, मिलान का क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित का मिलान करना है। कला की वह तकनीकी जो असली जैसी तस्वीर को बनाने में सहायक है, इसका राइट है तैल चित्रकला में है। इसके बाद है बी, चित्रकारी जिसमें भारतीय भूदृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया गया है, जिसमें नैनाभिराम है, इसका फर्स्ट है। इसके बाद सी है, भारत के यूरोपीय वासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दाब दर्शाती चित्रकला किसमें है? रूप चित्रण में है, इसका थर्ड मतलब इसका सेकंड रूप चित्रण सही है। इसके बाद डी है, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला है इतिहास चित्रकला, तो ये मिलान कर लीजिए। उसके बाद इसका राइट आंसर बनता है फोर्थ। इसके बाद 54 क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारी केंद्रों से हुआ था? तो ये सूरत, मद्रास और कोलकाता, इसका राइट आंसर फोर्थ है। 55वां क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों को दिखाया गया है। बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्ध सत्य के विश्वास समाहित हुआ। हमारे पास यक्ष का सेट है, पेपर का जो यक्ष सेट हो मेरे पास है, आपके पास अगर कोई सेट है तो आप उस सेट के अनुसार टिक लगाइएगा। तो 56 क्वेश्चन पे चलते हैं। महालवारी और रैयतवारी राजस्व प्रणाली के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार करना है। इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों राजस्व व्यवस्था के बीच अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। इसके बाद है 57 क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किसके नाम से? दरगाह। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। 58 क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया है, एनसीईआरटी में पढ़ाया गया है, बताया गया है, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, रामानुज द्वारा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। 59 है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, ए गलत है और बी सही है। इसके बाद 16 क्वेश्चन है,
गैरिसन नगर से प्राय है किलेबंद बसाव द्वारा जहां सैनिक रहते थे। इसका राइट आंसर फर्स्ट है। 61 क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापिका के निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। इसके बाद 62 क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? तो केवल ए को उपयुक्त समझा गया है। यह है प्रत्यक्ष उदाहरणों को अनुभवों से सीखना। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विषयों विज्ञान के विषयों के बारे में सही है? तो ए और बी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर थर्ड है। इसके बाद 64 क्वेश्चन है, वन्य जीवन संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? वन्य जीवन संरक्षण पर नाटक तैयार कराना। राइट आंसर फर्स्ट है। इसके बाद है 65 क्वेश्चन है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका है फोर्थ, विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा। फोर्थ राइट आंसर है। इसके बाद 66 क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित है? तो इसमें ए, सी और डी उचित है। ए है छोटे समूह की परियोजना करना। उसके बाद सी है प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता कराना बच्चों में आपस में। इसके बाद डी है समुचित चित्र कोलाज बनाना। इसके बाद राइट आंसर इसका सेकंड है, ए सी डी। इसके बाद चलते हैं 67 क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिली है, आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार के अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? तो इसको पढ़ना है। इसके बाद इसमें राइट आंसर इसका है फर्स्ट, विश्लेषण करने की क्षमता। इसके बाद 68 क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने की सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर सेकंड है, जनजाति गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। इससे बच्चे जल्दी से समझ पाएंगे और उनके लिए सम्मान की भी बातें रहेंगी। इसके बाद 69 क्वेश्चन है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हैं आप, तो आपको क्या करना होगा? तो उस समय आप उन्हें उठाना, समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए नहीं। इसका राइट आंसर है 2, सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। इसके बाद 70वां क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? और ए और बी दोनों होना चाहिए। राजनीतिक संसाधनों का अध्ययन, मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन, दोनों राइट है। 71 क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल देना चाहिए? इसका राइट आंसर है ए, बी और डी। ये है एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने की रचना। इसके बाद बी है विद्यार्थियों को साथ काम कराना सिखाना। इसके बाद डी है कार्य की पूर्ति कराना। यही राइट आंसर है फर्स्ट। 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही कथन है ए और डी, जो राइट आंसर फर्स्ट है। ये है समस्याओं को क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करना। डी है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा कराना। इसके बाद 73 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट है, अबुल फजल को, जो अकबर के दरबार 9 रत्नों में से थे। इनके लेखन को नहीं माना जाता, स्वीकार किया गया है। 74 है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो इसमें हस्तलिपियों को, राइट आंसर इसका थर्ड है। लघु चित्रकला तो हम दिखाते हैं, शिलालेख भी दिखाते हैं, गुफा चित्रकारी भी पढ़ाया जाता है, लेकिन हस्तलिपियाँ नहीं पढ़ाई जाती हैं। इसका राइट आंसर थर्ड है। 75 है, विज्ञान की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान की
अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सा उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? ए और बी दोनों पर कर सकते हैं। व्यक्तिगत भावनाओं के प्रति अपील कर सकते हैं, समता के मुद्दे पर भी कर सकते हैं। थर्ड राइट आंसर है। 76 क्वेश्चन है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्नों के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो हम इसका राइट आंसर है परिणाम निकालना। इसके बाद 77 क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक विधि क्या होगी? तो इसका फर्स्ट राइट आंसर है वन्य जीवन अभ्यारण्य का भ्रमण करना। ये 2019 का पेपर है, जिस समय मैं सीटेट का पेपर दी थी और मैं अपना ही पेपर सॉल्व करा रही हूँ। और विषयों की सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसके बाद हम चलते हैं 78 क्वेश्चन के ओर। 78 क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो इसका राइट आंसर थर्ड है, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को उनसे जोड़ना। इसके बाद 79 क्वेश्चन है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों गलत है। थर्ड इसका राइट आंसर है। 80वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो इसका ए और बी दोनों सही है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसके बाद 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में पटवारी लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? भूमि मापन और लेखों को सुरक्षित रखना। थर्ड इसका राइट आंसर है। इसके बाद 82 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरों प्रशासन के कार्य में संदर्भ में सही है? तो इसका राइट ऑप्शन है नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाना और निर्णय लेना। इसके बाद 83 क्वेश्चन है, मिलान का क्वेश्चन है, या ए और बी की सूची पर विचार करना है। और सूची ए विभिन्न प्रकार के ग्रामीण रोजगार हैं, सूची बी विभिन्न प्रकार के ऋण हैं। तो ये क्या है? लोन लेने के लिए है, ऑप्शन है। तो कृषि श्रमिक क्या है? इसका राइट आंसर है स्वास्थ्य और बेमौसम उपयोग, इसका राइट है। बड़ा किसान क्या करता है? कृषि संसाधन संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेता है। ऋण के बारे में बताया गया है कि कैसे निकाला जाता है। तो बी का राइट थर्ड है। इसके बाद सी है, मध्यम किसान क्या है? उर्वरक कीटनाशक बीज, इसका सेकंड है। इसमें सेकंड ऑप्शन ही राइट आंसर है। इसके बाद 84 क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप सही विकल्प का चयन है? तो इसका फर्स्ट ही आंसर ही ऑप्शन ही राइट आंसर है। सौदागर द्वारा सूत बुनकर जो बेचा जाता है, बुनकर को अपनी खपत के लिए कपड़ा बनाता है। इसके बाद 85 क्वेश्चन है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपयोगिता तक पहुंचती है, बाजार को श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर है बी, सी, डी, ई और ए, यही राइट आंसर है। ये बी में है, किसान टमाटर के बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। उसके बाद सी है, थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। उसके बाद डी है कि एक छोटे शहर के खाद्य संस्करण में आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। उसके बाद ई है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। उसके बाद ये है, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर को केचप ऑर्डर करता है। इसका राइट आंसर फोर्थ है। 86 क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपील प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित न्यायालयों में से वह किस में अपील कर सकता है? तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इसका राइट आंसर 2 है, उच्च न्यायालय। 87 क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर है केवल बी सही है। इसमें बी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इसके बाद है 88 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पठन कीजिए।
इसके बाद राइट आंसर खोजना। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथनों भारतीय राज्य के अर्थ में प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर थर्ड है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। 89 क्वेश्चन है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों पर होना चाहिए। ए है बहु प्रदर्शनों की संकल्पनाओं को ऐतिहासिक विविधताओं के भाव का निर्माण करना। दूसरा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभव को उसके साथ जोड़ना। ए और बी दोनों सेकंड राइट आंसर है। इसके बाद यही लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से दो कथन गलत हैं, इन्हें पहचानना है। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, बी और डी गलत है। ये है बी है, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। और दूसरा है डी, सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने के सापेक्ष जटिलताओं को जूझना। ये दोनों गलत है। इसका राइट आंसर है 2। ऐसे और प्रीवियस ईयर को हमारे साथ सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।